तो क्या हाल है दोस्तों, मेरा नाम है बारनीक और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी वे। ठीक है, तो आज बहुत दिनों के बाद, बहुत टाइम के बाद दोबारा वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है पीसी बिल्ड के ऊपर। अपनी पुरानी जो पीसी बिल्ड सीरीज़ थी उसको आज हम कंटिन्यू करेंगे दोबारा से। तो आज का जो पीसी बिल्ड है, इसकी जो प्राइस है वो है ₹40,000 के आसपास। तो ये पीसी आपके सारे गेम्स को आराम से 1080p में हाई सेटिंग्स पे आपको आराम से 50 to 60 FPS प्रोवाइड करा देगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है दोस्तों, और इस वीडियो में मैं जितने भी पार्ट्स और कंपोनेंट्स के बारे में बात करूंगा, आपको सब कंपोनेंट्स का जो लिंक है वो नीचे मिल जाएगा। सब अमेज़ॉन के लिंक है, तो आपको अलग से आके ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो आपके पीसी बिल्ड है ना, आप पहले दिमाग में बिठा लो, ये पीसी बिल्ड सिर्फ गेमिंग के लिए, और आप पीसी में आप हल्की फुल्की एडिटिंग कर सकते हो। तो अगर आपको स्ट्रीमिंग भी करनी है साथ साथ इसमें, तो आप कर सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन फिर आपको ना अपना जो रेजोल्यूशन है उसको 720p तक लिमिट करना पड़ेगा। 1080p इस पर आप अच्छे से स्ट्रीमिंग नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर 1080p में आप विदाउट स्ट्रीमिंग गेम खेलना चाहते हो हाई सेटिंग्स पे, तो आपको आराम से 50 to 60 FPS ये बिल्ड आपको प्रोवाइड करा देगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो अगर मैं बिल्ड के स्टार्टिंग कंपोनेंट की बात करूँ, तो वो एज यूजुअल हमारा प्रोसेसर है। तो प्रोसेसर हमने लिया है AMD की तरफ से Ryzen 5 1600। ठीक है दोस्तों, जिसकी जो प्राइस है वो है 11,390 रुपीज़। और इस प्राइस में ना दोस्तों, ये प्रोसेसर एकदम अच्छा, एकदम बेस्ट प्रोसेसर है इस प्राइस में। अगर मैं आप इसकी जो स्पेसिफिकेशंस की बात करूं, मतलब इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, तो इसमें ये जो Ryzen 5 का जो सीरीज़ है, ये 6 कोर्स और 12 थ्रेड्स पे बेस्ड है। Ryzen 5 1600, इसका जो आपको बेस क्लॉक मिलेगा वो 3.2 GHz का और बूस्ट क्लॉक 3.6 GHz का है। ठीक है दोस्तों, और ये जैसे कि आप जानते हो, हर Ryzen सीरीज़ की तरह ये भी AM4 सॉकेट पे काम करता है। हाँ, तो ये थी इसकी कुछ बेसिक जनरल स्पेसिफिकेशन। ये आप ये बात ध्यान रखो कि इसमें आपको 6 कोर्स और 12 थ्रेड्स मिल रहे हैं, तो आपको गेमिंग के लिए मल्टीटास्किंग में कोई उतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होने वाली है। तो ये आप आराम से इस प्रोसेसर पर लाया कर सकते हो, और इस पर आप हल्की फुल्की एडिटिंग भी कर सकते हो। आपको हल्का फुल्का एडिटिंग करना है या फिर कुछ इफेक्ट्स इस्तेमाल करना है, आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कंपोनेंट की ओर, जो कि हमारा मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड इधर हमने कोई उतना महंगा वाला मदरबोर्ड नहीं लिया है। अब बजट पे है तो मदरबोर्ड बजट वाला लिया है, जिसका नाम है ASRock A320M HDV मदरबोर्ड। इसकी प्राइस है ₹3,775। आप प्राइस से पता लगा ही सकते हो कि ये मदरबोर्ड बहुत ही बेसिक मदरबोर्ड होने वाला है। उतना कुछ आपको खास फीचर्स नहीं मिलने वाले। जो हर बेसिक मदरबोर्ड जो फीचर प्रोवाइड करता है, ये भी आपको वही फीचर देगा। ठीक है, लेकिन इस मदरबोर्ड में ना एक खास बात ज़रूर है, इसमें आपको M.2 SSD स्लॉट देखने को मिल जाएगा, जो कि आपके फ्यूचर अपग्रेडेबिलिटी के लिए बहुत ही काम आने वाला है। ठीक है, तो ये M.2 स्लॉट जो SSD का है, हम इस बिल्ड में तो इंक्लूड नहीं कर रहे, बट अगर आपको चाहिए थोड़ा और फास्ट कॉपिंग स्पीड, रीड राइट स्पीड, तो आप M.2 SSD स्लॉट आराम से इस पर लगा सकते हो, क्योंकि ये मदरबोर्ड सपोर्ट करता है। ठीक है, अब इस मदरबोर्ड में आपको बेसिकली जनरली 2 रैम स्लॉट देखने को मिल जाएंगे, DDR4 वाले, जो कि हर बजट मदरबोर्ड प्रोवाइड करता ही है। और मैं अगर इसके जो कनेक्टर्स की बात करूँ, कौन कौन से कनेक्टर मिलेंगे, वो है एक PS/2 माउस कीबोर्ड पोर्ट। ठीक है, ये एक कनेक्टर है, इसकी तो आजकल किसी को ज़रूरत पड़ती नहीं है। ठीक है, और एक जो कनेक्टर है, जो डिस्प्ले कनेक्टर्स है, इसमें आपको इस मदरबोर्ड में वो आपको एक DSUB पोर्ट, एक DVI पोर्ट और एक HDMI पोर्ट मिल जाएगा। ठीक है, और अगर मैं USB कनेक्टर्स की बात करूँ, तो इसमें आपको 2 USB 2.0 पोर्ट्स मिलेंगे और 4 USB 3.1 पोर्ट्स मिल जाएंगे। हाँ, और जो आपके लैन पोर्ट होगा, जो इथरनेट पोर्ट होगा, बेसिकली वो RJ45 पोर्ट होगा। ठीक है, और आपको ऑडियो पोर्ट्स मिल जाएंगे आपके ईयरफोन या माइक्रोफोन को कनेक्ट करने के लिए। तो इस मदरबोर्ड में उतना कुछ स्पेशल बात है नहीं, यही है मदरबोर्ड आपको काम चलाने लायक बहुत अच्छा दे देगा। आपको जितनी भी ज़रूरत है आपको कनेक्टर्स, वो सब आपको प्रोवाइड करा देगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कंपोनेंट की ओर। तो हमारा जो नेक्स्ट कंपोनेंट है दोस्तों, वो है ग्राफिक कार्ड। अब ग्राफिक कार्ड एक गेमिंग के लिए बहुत ही मेन कंपोनेंट होता है, और सबसे ज़्यादा प्राइस भी इसी कंपोनेंट का है हमारे बिल्ड में। ठीक है, तो जो हमने ग्राफिक कार्ड चूज़ किया वो है Zotac की तरफ से GeForce GTX 1650। ठीक है, जो कि 4GB GDDR5 की ग्राफिक कार्ड है। अब
ये जो ग्राफिक कार्ड है ना दोस्तों, ये आपको फुल्ली 1050 को आराम से रिप्लेस कर सकता है, इवन 1050 Ti को भी आराम से रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि जो आपका जो 10 सीरीज़ वाला जो एनवीडिया की तरफ से प्रोसेसर आते थे ना दोस्तों, वो पास्कल आर्किटेक्चर पे बेस्ड थे। और जो 1650 वाला जो ग्राफिक कार्ड है, इसका जो आर्किटेक्चर ट्यूरिंग आर्किटेक्चर, बेसिकली एक जनरेशन ज़्यादा अच्छा आर्किटेक्चर है, तो आपको डेफिनेटली इसमें 15 to 20% ज़्यादा बूस्ट देखने को मिलेगा परफॉर्मेंस के मामले में कंपेयर टू 1050 के। ठीक है, तो ये जो ग्राफिक कार्ड का प्राइस है वो भी बहुत ही रीजनेबल प्राइस है, जो कि है 12,485 रुपीज़। ठीक है, अगर मैं इस ग्राफिक कार्ड के भी क्यूडा कोर्स की बात करूँ तो इसमें आपको 896 क्यूडा कोर्स मिल जाएंगे। इस ग्राफिक कार्ड का जो बूस्ट क्लॉक है वो 1665 मेगाहर्ट्ज़ है, और जो बेस क्लॉक है वो 1485 मेगाहर्ट्ज़ है। इसमें आपको 8 Gbps की मेमोरी स्पीड मिल जाएगी और 4 GB GDDR5 VRAM मिल जाएगी। ठीक है, तो ये थे कुछ इसके बेसिक स्पेसिफिकेशंस। ये ग्राफिक कार्ड ना दोस्तों आपके सारे गेम्स आराम से 1080p पे हाई सेटिंग्स पे 50 to 60 FPS आराम से हैंडल कर सकता है। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये ग्राफिक कार्ड इतना केपेबल है कि आप इस पर 1080p गेमिंग अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कंपोनेंट पे। तो अपना नेक्स्ट कंपोनेंट है रैम। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको थोड़ा रेकमेंड करूँगा कि अगर आप 1080p गेमिंग करना चाहते हो तो आप एटलीस्ट 12 से लेके 16 GB इसके आसपास आप रैम लो। बट अगर आपके पास बजट है तो मतलब अपना जो ये बिल्ड है इसमें तो मैंने 8 GB का रैम इंक्लूड किया कर, क्योंकि मैं इससे ज़्यादा ऊपर जाता हूँ तो हमारा बजट बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा कॉन्शियस हो कि फ्यूचर के बारे में कि भाई फ्यूचर में मैं क्या करूँगा, तो फ्यूचर में आपको अगर आप 8 GB का ले रहे हो तो फ्यूचर में आपको डेफिनेटली रैम को अपग्रेड करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप 1080p गेमिंग करोगे ना तो आज के ज़माने में भी 8 GB रैम थोड़ा कम पड़ जाता है। तो मैं आपको थोड़ा रेकमेंड करूँगा कि आप 4-5 हज़ार रुपये ज़्यादा एक्स्ट्रा डाल के आप 16 GB का रैम लो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपके पास उतना बजट नहीं है, आप अपने बजट पे एकदम स्टिक रहना चाहते, एकदम स्ट्रिक्ट बजट है आपका, तो भी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। 8 GB रैम से भी आपका काम चल जाएगा। तो हमने वही 8 GB का रैम लिया, कोर्शियर वेंजेनेंस 8 GB DDR4 रैम। ठीक है, इसकी जो स्पीड है वो दोस्तों 3000 मेगाहर्ट्ज़ का है, और इसकी प्राइस है वो 3068 रुपीज़ है। कुछ रैम के बारे में कुछ ज़्यादा बोलने को है नहीं, रैम है सिंपली 3000 मेगाहर्ट्ज़ का रैम है, 8 GB का है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा रैम। तो अब बढ़ते हम अपने नेक्स्ट कंपोनेंट की ओर, जो कि है अब हमारा हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क हमने वही अपना पुराना वाला वेस्टर्न डिजिटल का 1 TB हार्ड डिस्क लिया, जो कि मैं अपने हर एक बिल्ड में इंक्लूड करता हूँ। क्योंकि दोस्तों मैं वेस्टर्न डिजिटल हार्ड डिस्क इसलिए इंक्लूड करता हूँ कि मुझे वो कंपनी स्पेशली पर्सनली पसंद है। ठीक है, अपने लिए आप चाहो तो आप सीगेट या तोशिबा के हार्ड डिस्क भी ले सकते हो 1 TB के, वो भी बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन मेरी खुद की पर्सनल रिकमेंडेशन WD रहती है हमेशा। ठीक है, तो इस हार्ड डिस्क की प्राइस है 3125 रुपीज़। उतना कुछ खास कहने को है नहीं, मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि इसमें आपको 64 MB बफर साइज़ और साथ ही साथ 7200 RPM की स्पिनिंग स्पीड मिल जाती है, जिससे आपकी कॉपिंग स्पीड लगभग 30 to 40 Mbps के आसपास सोच लो कि आपको कॉपिंग स्पीड मिल जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कंपोनेंट की ओर, जो कि है SSD। तो दोस्तों SSD हमने लिया है, ये भी वेस्टर्न डिजिटल के तरफ से ही है, 240 GB का SSD। ठीक है, जिसकी प्राइस है 2346 रुपीज़। तो ये 240 GB का SSD है, बहुत ही अच्छी SSD है। ये SSD मैं पर्सनली भी यूज़ करता हूँ, तो मैं बता सकता हूँ SSD से मुझे अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम सेटिस्फैक्टरीली काम कर रही है। ठीक है, तो ये SSD बहुत ही अच्छी SSD है, तो आप इस SSD पे जा सकते हो। और मैं दोस्तों बात बताऊँ, ये आपको ना अपने अभी के बिल्ड में ना SSD इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि ना अभी के जो गेम्स हैं इतने बड़े, इतने लोडिंग टाइम लेते हैं, जो विंडोज़ लोडिंग टाइम वो बढ़ जाता है अगर आप हार्ड डिस्क पे डालते हो। तो आपको बेसिकली आप कितना भी अच्छा पीसी बना लो तो आपको एक स्लोनेस रहता ही है उस पीसी में। तो वो स्लोनेस को अगर आप गायब करना चाहते हो तो एक SSD लगाना मैंडेटरी हो जाता है, और आज के ज़माने में SSD लगाना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कंपोनेंट की ओर, जो कि हमारी पावर सप्लाई। ठीक है, तो पावर सप्लाई हमने वही पुराना वाला अपना कोर्शियर का VS 450 वाट पावर सप्लाई लिया, जिसकी प्राइस है 2680 रुपीज़। उतना कुछ महंगा पावर सप्लाई नहीं है, उतना कुछ फैंसी पावर सप्लाई नहीं है। ये आपको नॉन मॉड्यूलर पावर सप्लाई मिल जाएगा, जो कि आपके बेसिक रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है। अपने बिल्ड के लिए 450 वाट मोर देन एनफ है, इससे आपका काम आराम से चल जाएगा और आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पावर सप्लाई आपको बहुत अच्छे से काम करेगा। ये बहुत ही ब्रांडेड कोर्शियर कंपनी की तरफ से, और मेरे को कोर्शियर कंपनी के पावर सप्लाई बेसिकली बहुत अच्छे लगते हैं। तब बढ़ते हैं हमारे लास्ट कंपोनेंट पे, बट नॉट द लीस्ट कंपोनेंट, जो कि है अपना कैबिनेट। तो कैबिनेट हमने लिया दोस्तों कोर्शियर का कार्बाइड सीरीज़ की कैबिनेट,
और इसकी जो प्राइस है वो है 2861 रुपीज़। इसमें आपको एक रेड LED लाइट मिल जाएगा फ्रंट में देखने के लिए, और ये केस बहुत ही अच्छा दिखता है, इस बिल्ड के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब केस की दोस्तों सबको अपनी अलग अलग चॉइस होती है, सबके लिए अपनी अलग अलग चॉइस होती है केस के लिए, ठीक है। तो मैं आपको कोई जोर जबरदस्ती नहीं करूँगा कि आपको यही केस लेना, आपको जो केस पसंद आता है वो आप ले सकते हो। अगर आपके बजट में वो केस आता है और आपको पसंद भी है तो वो आप ले सकते हो, कोई परेशानी नहीं है उसमें। मेरी ये पर्सनल चॉइस है कि मुझे ये केस अच्छा लगता है तो मैं ये इंक्लूड कर रहा हूँ अपने बिल्ड में। तो यही थे हमारे आज की वीडियो। बिल्ड हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो आप आराम से इस पीसी पर रिलाय हो सकते हो 1080p गेमिंग के लिए। आराम से आपको 50 to 60 FPS मिल जाएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है। और जितने पार्ट्स मैंने इधर मेंशन किए सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगी, आप आराम से जाके चेक कर सकते हो सबके पार्ट्स। हाँ दोस्तों, तो आज का वीडियो बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, नीचे जो लाइक वाला बटन है उसको ब्लू कर देना, ठीक है। और अगर आपका जो सब्सक्राइब बटन है वो भी लाल दिख रहा है आपको तो उसको प्लीज़ सफ़ेद कर दो और बाजू में घंटी बजा दो, आपका दिन बहुत ही अच्छा जाएगा ऐसे करने पर, ठीक है दोस्तों। और इस वीडियो को शेयर करना। अगर आपको इस बिल्ड से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, तो मैं उनकी जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।